एपिसोड के स्टार्ट में हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे मीम्स देखकर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हिनाता आकर उन्हें डांटती है और बोलती है कि तुम लोग कितनी जगह लेकर बैठे हो, देखो वहाँ बूढ़ी आंटी खड़ी हुई है, उन्हें बैठने को जगह दो। ये सब देखकर ताकेमिची सोचता है कि मेरी हिनाता कितनी प्यारी है। फिर हिनाता ताकेमिची से पूछती है कि तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, तुम्हारा कुछ सपना तो होगा। तो ताकेमिची थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो हिनाता उसे बोलती है कि मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। फिर वो ताकेमिची को अपने साथ लेकर अपने घर पर आ जाती है उसे पढ़ाने के लिए। दोनों साथ में बैठे होते तभी हिनाता उसे बोलती है कि नातो ने उसे बताया था कि उस दिन तुमने उसे बदमाशों से बचाया था। अब वो पापा की तरह ही एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। तो ताकेमिची बोलता है कि हाँ, नातो एक दिन बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेगा। तभी हिनाता विंडो से बाहर देखती है कि बाहर फायरवर्क फेस्टिवल चल रहा होता है। दोनों छत पर जाकर फायरवर्क्स देखने लगते हैं। ताकेमिची सोचता है पुरानी जिंदगी में तो मैं ये सब महसूस ही नहीं कर पाया, मेरा बस चले तो मैं वक्त को यही रोक दूं। मैं भविष्य में नहीं लौटना चाहता क्योंकि वहाँ पर मेरी हिनाता मेरे साथ नहीं है। तभी वो सोचता है कि क्या मैं हिनाता का हाथ पकड़ूं, कहीं वो बुरा तो नहीं मानेगी। ये सोचकर वो धीरे से अपना हाथ बढ़ाता है और अपनी आंखें बंद करके हाथ पकड़ लेता है। पर जैसे ही वो हिनाता की तरफ देखता है वहाँ हिनाता नहीं बल्कि नाओतो खड़ा होता है। अपने हाथ में नाओतो का हाथ देखकर ताकेमिची उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें यही मौका मिला था मेरा हाथ पकड़ने का। और तभी वो 12 साल पीछे प्रेजेंट में फिर से आ जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ नाओतो उसके साथ होता है और बोलता है कि मेरी थ्योरी सही थी, हमारा हाथ मिलाना ही ट्रिगर था, तुम फिर से 12 साल आगे आ गए हो। तो ताकेमिची उस पर चिल्ला के बोलता है पर तुम मौका देखकर हाथ मिलाया कर। फिर नाओतो ताकेमिची से पूछता है क्या तुम उस काम को पूरा करके लौटे हो जिस काम के लिए गए थे। ताकेमिची बोलता है कि नहीं, मैंने गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। तो नाओतो उस पर चिल्लाता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। नाओतो उसे बताता है कि मैंने एक और चीज़ डिकोड की है, तुम एग्जैक्ट 12 साल पीछे जाते हो, यानी कि सेम डेट में एक खाली शेल की तरह रहती है, इसलिए तुम अब सिर्फ मेरे रूम से ही टाइम ट्रैवल करोगे। फिर नाओतो पूछता है कि सानो और किसाकी के ना मिलने देने का मिशन कैसा रहा। तो वो बताता है कि मैं बस माइकी से ही मिल पाया हूँ, वो बदमाश तो है पर एक अच्छा इंसान है। तो नाओतो बोलता है कि जिसकी वजह से मेरी बहन नहीं रही वो एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। ये वही माइकी है जो हर एक जुर्म को अंजाम दे रहा है, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे अपने हाथों से मार देता। फिर ताकेमिची नाओतो से बोलता है कि चलो माइकी से मिलकर आते हैं, मैं उससे खुद पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना बदल गया। फिर दोनों मिलकर माइकी को ढूंढने के लिए कंप्यूटर पर डिटेल्स इकट्ठी करने लगते हैं। वहाँ नाओतो को कंप्यूटर पर किसी की फोटो दिखती है, उसे देखकर वो बोलता है कि अब ये कौन है। ताकेमिची देखता है कि वो तोमान के मैनेजर्स में से एक सेंदो अत्सुशी है। ताकेमिची उसे देखकर बोलता है कि ये तो अक्कुन है। नाओतो उसे बताता है कि 16 साल की उम्र में इसने क्योमासा को चाकू मार दिया था और इसके बाद इसे जेल हो गई थी, पर फिर भी इसने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। फिर ताकेमिची बोलता है कि अब सब कुछ बदल चुका है क्योंकि अब अतीत बदल चुका है। फिर नाओतो ताकेमिची को अकुन से बात करने के लिए कहता है। वो बोलता है कि अगर अकुन तोमान के अंडर काम कर रहा है तो वो माइकी से उसे मिला सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची अकुन का नंबर ढूंढने के लिए नाओतो को अपने घर पर लेके जाता है। उसका रूम बहुत ज्यादा गंदा होता है, जिसे देखकर नाओतो बोलता है कि कोई इतनी गंदी जगह पर कैसे रह सकता है। तभी ताकेमिची को वो डायरी मिल जाती है जिसमें सबके नंबर्स लिखे होते हैं और वो अकुन का नंबर मिलाकर उसे कॉल करता है। आगे हम देखते हैं कि नाओतो और ताकेमिची अकुन की बताई हुई जगह पर उससे मिलने वहाँ पर जाते हैं। नाओतो उसे बोलता है कि कहीं वो उसे फंसाना तो नहीं चाहता। ताकेमिची बोलता है कि अरे वो उसका दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फालतू में टेंशन मत लो, सच्ची दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटती। फिर वो अंदर जाकर माइकी के बारे में पूछते हैं तो अकुन का मैनेजर उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि ये खच्चर जैसा इंसान हमारे बॉस से मिलना चाहता है। फिर जब उसे पता चलता है तो वो बोलता है कि पहले बताना था ना, अगर पहले पता होता कि आप बॉस के पुराने दोस्त हो तो हम आपको कभी रोकते ही नहीं। फिर दोनों अंदर जाकर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी ताकेमिची को पीछे से कोई आवाज़ देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे अकुन बैठा होता है। अकुन उसे देखकर बोलता है कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदले ताकेमिची। फिर वो उससे अकेले में बात करने के लिए उसे बाहर लेकर जाता है। अकुन बोलता है कि स्कूल के बाद से हम आज मिले हैं। ताकेमिची बोलता है कि हाँ, हमें 10 साल हो गए हैं ना मिले हुए, तुम तो लाइफ में बहुत आगे निकल गए हो, इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हो,
और तुमान के मैनेजर भी। तो अकुन बोलता है कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जाता। फिर वो ताकेमीची से पूछता है कि जो तुम्हारे साथ अंदर आया है वो एक पुलिस ऑफिसर है ना, मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे सब पता है, वो हिनाता का छोटा भाई है। तो ताकेमीची बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना सब कैसे पता है। तो वो बोलता है कि माची गैंग सबके बारे में सब कुछ जानती है। फिर अकुन उसे बोलता है कि तुम्हें याद है स्कूल में जब तुम क्योमासा से लड़ पड़े थे और सबके जाने के बाद तुमने मुझसे पूछा था कि जब सालों बाद हम मिलेंगे तो आखिर आपस में बात क्या करेंगे, सब कुछ कितना बदल चुका होगा तब तक। तो ताकेमीची हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है। फिर अकुन बोलता है कि सब कुछ बदल चुका है, तुम्हें ट्रेन के आगे धक्का देने वाला मैं ही था। ये सुनकर ताकेमीची हैरान हो जाता है। अकुन बोलता है कि बेहतर होता तुम उसी दिन मर जाते, पर नाओतो ने तुम्हें बचा लिया। क्या तुम सच में अतीत में लौट सकते हो? अतीत में तुमने नाओतो से खुद को बचाने को कहा होगा, क्योंकि बिना पहले से जाने वो तुम्हें कभी नहीं बचा सकता था। तभी ताकेमीची बोलता है, तुम तब से क्या बके जा रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो सबसे शांत एक नेक दिल इंसान थे, तुम झूठ बोल रहे हो ना। मेरा दोस्त अकुन मुझे मारने की कोशिश कभी नहीं कर सकता है। तो अकुन बोलता है कि मैं केसाकी के लिए काम करता हूँ, माइकी को तो मैंने सालों से नहीं देखा है। ताकेमीची अकुन को तोमान गैंग को छोड़ने को कहता है। तो अकुन बोलता है कि केसाकी के डर से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। वो बताता है कि ड्रैगन के मरने के बाद माइकी बहुत बदल गया था। अकुन बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है ताकेमीची, और बोलते बोलते छत की दीवार पर खड़ा हो जाता है। ताकेमीची बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, नीचे उतरो वहाँ से। अकुन बोलता है गुड लक, हो सके तो सबको बचा लेना, और वहाँ से नीचे कूद जाता है। ताकेमीची वहाँ बैठ जोर जोर से रोने लगता है, और वहाँ कोई तो था जो ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। तभी हम आगे देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ताकेमीची से उसके बारे में पूछते हैं। फिर ताकेमीची नाओतो को बताता है कि तोमान को जुर्म की ओर ले जाने वाला केसाकी है, हमें अब ड्रैगन को, अकुन को, हिनाता को, सबको बचाना है।